हेलो एवरीवन। आज हम जेनरिक वर्कशीट 6 to 8 की सॉल्व करेंगे GS 5 वाली। वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां तथा उनसे बचने के उपाय। वर्षा ऋतु में बीमारियां फैलने के लिए सबसे अनुकूल समय होता है, क्योंकि इस समय वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है और नमी फैल जाती है, जिससे बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं। इनमें कुछ बीमारियां निम्न प्रकार की हैं, एक डेंगू, हैज़ा और मलेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले डेंगू के बारे में पढ़ते हैं। देखो, नमी के मौसम में ना सबसे ज़्यादा कीड़े पनपते हैं, ये बात ध्यान रखना हमेशा। चाहे वो कॉकरोचेज़ हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो रेंगने वाले जैसे वाइट कलर के कीड़े होते हैं, केचुए होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, ये सब जो होते हैं ये बारिशों के दिनों में निकल आते हैं। ठीक है, तो बारिश का सीज़न इनके लिए सबसे ज़्यादा वरदान टाइप का एक तरीके से होता है। तो अब देखते हैं डेंगू के बारे में ज़रा। डेंगू बुखार मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके बचाव के लिए पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए। यह मच्छर साफ पानी में पनपता है, अपने आसपास पानी एकत्र मत होने दीजिए। तो कुल मिलाकर ये साफ़ पानी में पनपता है और बारिशों में जो जितना भी ताज़ा पानी इकट्ठा होता है गड्ढों के अंदर या कहीं भी, तो ये उसमें पनपना स्टार्ट कर देता है, ये अपने अंडे दे देता है। तो वहाँ से फिर और मच्छर पैदा होते हैं, फिर मच्छरों की पूरी फौज पैदा हो जाती है। कुल मिला के ये डेंगू फैलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेंगू का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना था, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि डेंगू का वैक्सीन जो है वो 2021 में बन चुका है, अभी हाल फिलहाल में ही बना है। ठीक है, तो अब जाके देखो वैक्सीन बना है इसका, और खोज पता नहीं कितने 50 साल से हो रही है इसके ऊपर, डेंगू के ऊपर। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ये वाला देखते हैं, हैज़ा। बरसात के दिनों में बासी भोजन व दूषित पानी पीने से हैज़ा बीमारी हो जाती है। तो बासी भोजन और दूषित पानी ज़रा अवॉइड ही करना है इस टाइम पे। जिसमें पेट में ऐंठन वह देखो यहाँ पे वह लिखना था, वह लिखा हुआ है, वह दस्त हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें ताज़ा भोजन और साफ जल का इस्तेमाल करना चाहिए। भोजन को ढककर रखें। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, स्क्रीन पे बड़ा आएगा। अच्छा, भोजन को ढककर रखें, वह पानी को छानकर या उबालकर पीना चाहिए। तो कुल मिला के पानी से होने वाला एक रोग जो होता है वो हैज़ा भी उनमें से एक होता है। इसमें क्या होता है, दस्त लग जाते हैं, उल्टियाँ होती हैं और पेट में बहुत अजीब सी, जैसे कहते हैं ना, बहुत तेज़ दर्द होता है। और इसलिए हमें भोजन को ढककर रखना चाहिए, साफ़ भोजन करना चाहिए और पानी को उबाल कर पीना चाहिए। तो ये हैज़े के बारे में हो गया। नेक्स्ट है मलेरिया। तो मलेरिया देखो यहाँ पे, मलेरिया वर्षा ऋतु में फैलने वाली एक आम सी बीमारी है जो वर्षा के पानी में इकट्ठा हो जाने से मच्छरों के पनपने से फैलती है। यह मादा मच्छर एनोफिलीज के काटने से फैलती है, अतः हमें आसपास पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। तो पानी एकत्र होने से कौन कौन सी बीमारी फैलती है, एक तो डेंगू फैलता है और एक ये मलेरिया फैलता है। ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर है, जो कि आमतौर पे हर घर में मिल जाएगा देखने को मच्छर, ठीक है, तो ये जो मच्छर है ये फीमेल होती है बेसिकली, और इसका काम होता है खून चूसना। ठीक है, देखो जो मेल एनोफिलीज होता है ना, वो ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी पर डिपेंड नहीं रहता। वो क्या करता है कि जो मेल एनोफिलीज होता है वो पौधों से भी अपना खाना ले लेता है, पौधों के अंदर या मकरंद वगैरह ये सब चूस के। लेकिन जो फीमेल होती है ना, उसको अपने पोषण के लिए और गर्भ धारण करने के लिए इसको ह्यूमन बॉडी के खून की आवश्यकता होती है, इसलिए फीमेल एनोफिलीज सबसे घातक होती है और यही मलेरिया फैलाती है। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चंस देख लेते हैं। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का नाम लिखो। तो आप लिखेंगे मादा मच्छर एनोफिलीज, इसको यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट है, डेंगू मच्छर से बचने के लिए हमें किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेंगू मच्छर से बचने के लिए आपको पूरे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, ये पूरे कपड़े पहनने चाहिए। तो ये वाला किस में लिखोगे आप, मैं थोड़ा और छोटा कर रही हूँ इसको। तो पूरे कपड़े पहनोगे तभी बचोगे डेंगू से, तो पूरे कपड़े पहनकर, ये यहाँ पर इतना लिख देना। ठीक है, हैजा फैलने के क्या कारण हैं।
तो हैजा फैलने के क्या कारण है, इसको भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है इसका, दस्त हो जाते हैं तक। ये थर्ड का आंसर हो गया। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ इसको, बच्चों की स्क्रीन पे नहीं तो छोटा छोटा आता है, फिर बोलते हैं धुंधला दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो, बरसात के दिनों में बासी व भोजन दूषित पानी पीने से हैजा बीमारी हो जाती है, जिसमें पेट में ऐंठन और दस्त हो जाते हैं। तो ये थर्ड का आंसर में लिख देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4, हैजा से बचने के लिए हमें किस तरीके का भोजन और पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो हैजा से बचने के लिए हमें देखो, अब यहाँ से इससे आगे, अभी तक तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तीसरे का था आंसर। अब इसी के आगे से लेकर यहाँ तक ये चौथे का आंसर है। इससे बचने के लिए हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए, साफ़ जल इस्तेमाल करना चाहिए, भोजन को ढककर रखना चाहिए और पानी को छान कर उबाल कर पीना चाहिए। तो ये फोर्थ का आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो खालिस्तान भरने हैं। पहला है, डेंगू का मच्छर डैश पानी में पनपता है। तो वो साफ़ पानी में पनपता है, ठीक है। यहाँ पे आप साफ़ लिखोगे। मैं अब वही है ना, निशान लगाती हूँ, बच्चे भी फिर निशान लगा देते हैं, तो इसको मैं भर के दिखा रही हूँ अब। साफ, ठीक है। मलेरिया डैश ऋतु में फैलता है, वर्षा ऋतु में, वर्षा। स्पेलिंग यहाँ से देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मलेरिया डैश एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, मादा मच्छर के, ठीक है, मादा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट इसमें गतिविधि दे रखी है, वर्षा ऋतु पर एक सुंदर सा चित्र बनाइए जिसमें आपके बचपन की झलक हो और रंग भी भरिए। अच्छा, तो अब इसमें क्या बनाना है, मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ, आइडिया लगा लेना। तो इस तरीके का कुछ बना सकते हैं आप, रेनी सीज़न का, या फिर ऐसा कुछ बचपन का एंजॉय करते हुए। तो आपको अपने बचपन की झलक दिखानी है वर्षा ऋतु की, तो या फिर कुछ भी इमेजिन करके बना लीजिए, कुछ नया बनाइए ना। तो मैंने सिर्फ सैम्पल्स दिखाए हैं कि इस तरीके से आप कुछ बना सकते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। इस मच्छर का नाम ज़रूर याद रखना, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में आता है कि कौन सा मच्छर मलेरिया फैलाता है। मादा एनोफिलीज हमेशा याद रखना, ठीक है। थैंक यू।